हार्ट लाइन आपकी सटर्न के माउंट से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इन लोगों के लिए इनका वर्क, काम, पैसा ज़्यादा महत्व रखता है, फैमिली बाद में। यदि इनका वर्क अच्छा चल रहा है, इनके पास पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इनका मूड बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही इनके काम में कुछ भी गड़बड़ी आ गई, इसका असर इनके फैमिली लाइफ के ऊपर भी देखने को मिलता है। हार्ट लाइन आपकी माइंड लाइन के तरफ मूव हो गई है। इस तरह की स्थिति जब हथेली में बनती है, इनके दिल का काम दिमाग करता है, यानी ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते। और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर इमोशंस कम होते चले जाएंगे। इन लोगों को दूसरों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। यदि इनका कोई रिलेटिव इनको आकर के कहे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे मदद चाहिए, तो चलो ठीक है, सामने वाला यदि मदद मांग रहा है तो ये मदद कर देंगे। लेकिन ये सोच करके कोई आए कि मेरी मजबूरी को समझ करके ये मेरी मदद करेंगे, तो वो नहीं। इनको किसी की प्रॉब्लम कभी समझ में आएगी ही नहीं, कभी नहीं आएगी। ऐसे लोग पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक होते हैं। पैसा सब कुछ है इनके लिए। और साथ ही क्या होता है ना, जिस चीज़ के पीछे आप भागते हैं, वो चीज़ आपके ज़िंदगी में भर भर के आती है। यदि आप पैसे के पीछे भागेंगे, अपने करियर के पीछे भागेंगे, तो वो चीज़ आपको मिलती ही है। तो इन लोगों की लाइफ में स्टार्टिंग में भले इश्यूज़ रहे हों, लेकिन पैसा बहुत रहता है। स्टार्टिंग में जो भी इश्यूज़ इनके लाइफ में रहे हैं, वो इनकी हथेली में बनने वाले बंधन योग की वजह से। जिनकी भी हथेली में बंधन योग बनता है, इन लोगों की स्टार्टिंग लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी माइंड लाइन, आपकी लाइफ लाइन आपस में या तो बंध जाती है या फिर बिल्कुल है ही नहीं, गायब हो गई। अब कोई चीज़ यदि बंधी हुई है तो फिर उसका आउटपुट तो अच्छा नहीं आएगा। तो इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब तक ये योग चल रहा होता है, तब तक इनकी लाइफ किस दिशा में जा रही है या इनको अपनी लाइफ में करना क्या है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहते हैं। ना तो ज़िंदगी को अच्छे से जी पाते हैं और ना ही करियर को लेकर के फोकस हो पाते हैं। तो 22, लगभग 22 तक ये स्थिति है। उसके बाद से इनके लाइफ को एक अच्छी दिशा मिलते हुए दिख रही है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है मंगल से। 22 के बाद भी आपको सफलता इसलिए नहीं मिली या नहीं मिली होगी बड़ी, जिस तरह की सोच है आपकी, क्योंकि जब मंगल से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो आप एक ख्यालों की दुनिया में खुद को पाते हैं, जहां आप रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। आपकी सोच एकदम फिल्मी टाइप होती है। आपको लगता है कि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे और कुछ ही वक्त में वहाँ अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ देंगे। लोग आपके नाम का जय जयकारा लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो फिल्मों में ठीक है, क्योंकि वो 3 घंटे की मूवी है। 3 घंटे की मूवी में एक इंसान की पूरी लाइफ वहाँ पे डिस्क्राइब की जाती है, तो वहाँ पूरा स्ट्रगल आपको फील नहीं होता है। बट रियल लाइफ में वो 3 घंटे की मूवी नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी है। तो ऑब्वियस है कि 5 साल 10 साल तो स्ट्रगल तो रहता ही है। तो जब वो स्ट्रगल का फेज़ इनकी लाइफ में आता है तो इनको बहुत झटका लगता है। तब इनको पता चलता है कि यार ज़िंदगी इतनी आसान तो है नहीं। और इस वजह से इनका आत्मविश्वास भी स्टार्टिंग में बहुत लो रहता है। तो 22 के लगभग इनके माइंड लाइन को भले आज़ादी मिली बंधन योग से, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका अच्छा नहीं होगा उस वक्त भी। और तब तक ये स्थिति कायम रहती है जब तक आपकी माइंड लाइन टूटती नहीं है। और इनकी माइंड लाइन पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 34.5 के लगभग ब्रेक लगा है। और उसके बाद से इनफैक्ट जैसे इंसान सोया हुआ है, मान करके चलते हैं, तो जैसे नींद से इंसान जागता है, तो नींद से ये जागे हैं 34.5 के लगभग से। अच्छा, गुस्सा बहुत आता है आपको। एक तो आपकी हार्ट लाइन मंगल की तरफ देख रही है। ये जो आपकी माइंड लाइन है, ये छोटी है। छोटी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है और कभी कभी गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। तो आपको जब भी गुस्से, देखिए गुस्से से किसी का भला हुआ नहीं है, तो
तो आपको जब भी गुस्सा आए तो अपने आप को जितना हो सके कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी ना सही लेकिन ओल्ड एज में इस वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ज़िद्दी होते हैं। जिन लोगों की माइंड लाइन इस तरह की होती है, ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। जो तय कर लिया बस वही करना है, किसी की सुनते नहीं हैं ये लोग। डोमिनेटिंग होते हैं। इनके जो लाइफ पार्टनर हैं या बच्चे हैं या इनके घर के लोग जो भी हैं, जो इनके करीब हैं, ये चाहते हैं कि इनकी बात सुने और जो ये कहते हैं वो करें, यानी अपनी चलाने की आदत होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या आपके जो बच्चे होते हैं, बाकियों का तो चलो ठीक है, आप हमेशा उनके साथ नहीं रहते तो उनको आपको झेलना नहीं है, लेकिन आपकी वाइफ या आपके जो हस्बैंड होते हैं उनको तो झेलना होता है। आपके बच्चे आप ही के साथ रहेंगे, तो वहाँ ये जो रवैया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके आपकी दूरी बनने लग जाती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ और आपके बच्चों के साथ, और ओल्ड एज में आप खुद को अकेला पाते हैं। तो यदि आप अपने आप को अकेला नहीं चाहते हैं ओल्ड एज में, तो ये जो आदत है सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने की या कोई भी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की, इस आदत में आप सुधार लानी स्टार्ट कर दीजिए। हार्ट लाइन आपकी डार्क होके चल रही है। यदि हार्ट लाइन आपकी डार्क हो जाती है, ऐसे लोगों के फैमिली लाइफ में यानी निजी जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। लाइफलाइन इस तरह से यदि आगे बढ़ते हुए विनस माउंट को स्पेस देते हुए चली जाए, तो ये बतलाता है कि जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपके तरक्की का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि लाइफलाइन कभी कभी कहीं पे ब्रेक हो गया तो फिर वो इनर पार्ट से स्टार्ट ना हो। यदि किसी भी वक्त लाइफलाइन कुछ वक्त के लिए भी इनर पार्ट से स्टार्ट हो गया तो वो टाइम आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, जैसे कि आप इनकी हथेली में यहाँ पर देख सकते हैं। एक सर्टेन एज तक इन्होंने बहुत सक्सेस पाना है, लेकिन उसके बाद कुछ वक्त तकरीबन 5 to 7 ईयर, यस 5 से 7 साल इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कौन सा टाइम होगा, ये आगे जब लाइफलाइन के ऊपर इवेंट को बताने के लिए आएंगे तभी आपको बता पाएंगे। और मंगल, ये जो एरिया है ना, ये मंगल का है। यहाँ से मून स्टार्ट हो गया और यहाँ आप देख सकते हैं हाफ ये मंगल की तरफ है और हल्का सा ये मून की तरफ भी झुका हुआ है। तो यहाँ से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लाइफ लाइन को अटैक करती है, इसको अटैक कहा जाता है। तो ये चोट लगने की संभावना बनती है, वो भी कहाँ, विदेशी धरती पर। यदि मून माउंट और मंगल के बीच से मध्य से कोई भी लाइन आकर के आपके लाइफ लाइन के ऊपर कट बनाती है और आप देख रहे हैं कि वहाँ से आपके लाइफ लाइन की स्थिति 5 मिनिमम 5 ईयर के लिए, अभी तो मुझे नहीं पता क्योंकि लाइफ इवेंट फ्यूचर का मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, तो वहाँ जा कर के मैं बताऊँगी लास्ट में कि ये कब तक प्रॉब्लम कितने सालों तक की है। लेकिन मिनिमम 5 ईयर तो मुझे ऐसे तो शो हो रहा है, तो 5 साल तक ये समस्या देने वाली होगी। यानी विदेशी धरती पर चोट लगना, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाना कि आप 5 साल तक हेल्थ इश्यूज़ मानकर चलिए इसको, 5 साल तक। तो ये प्रॉब्लम कब आने वाली है आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, एक तो आप अपने गुस्से को जितना हो सके कंट्रोल में रखिए, क्योंकि टेम्पर जो होता है, जब आप गुस्से में होते हैं तब आपका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता और आपका लिया गया निर्णय वो सही नहीं होता। आपको इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, बिकॉज आपके ये है शुक्र वलय, ठीक है, यहाँ पर है मूल का साइन। शुक्र वलय के ऊपर या उसके बेहद करीब मूल का साइन पाया जाता है, तो ये बताता है कि ऐसे लोग गुस्से में आकर के या किसी न किसी वजह से
गलत संगति में आ जाते हैं। और वो ऑब्वियस है, अब गलत संगति है तो वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा तो कभी नहीं आता। तो इसी वजह से मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आपकी हथेली में साइन है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर भी फोकस करो, आपके मून माउंट के ऊपर भी मोल का साइन है। तो ये क्या बतलाता है? ये बतलाता है डिफेम होना, लोगों की नज़र में आप गलत बन जाना। यहाँ आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जहाँ फेस आप होते हैं, चेहरा आपका होता है, लेकिन गलत काम कोई और कर रहा होता है, आपको पता भी नहीं चलता। वो सभी तो आसानी से आपके पीछे से निकल जाते हैं, लेकिन आप फ्रंट में होते हैं, लोग आपको ही गलत समझ लेते हैं। आपकी गलती भले 1% हो, 2% हो, लेकिन 100% दोषी आप ही साबित हो जाते हैं। साइन है, रिजल्ट अवश्य आता है, इसीलिए आपको सलाह है, प्लीज़ एक तो फोकस रखिए कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। दोस्त बिल्कुल नहीं बनाने हैं, मिनिमम। और आपके अंगूठे को देख करके लग रहा है कि आपके दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होगी, तो फ्रेंड सर्कल जो है उसको फोकस में रखना है कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो, गलत संगति से दूर रहना है, गलत लोगों से दूरी बनाकर चलनी है। अब कोई इंसान सही नहीं है, आपको पता है, और वो आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये इंसान गलत है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या मतलब है। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जो गलत होता है वो भले आपके साथ अच्छा है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वो आपके साथ भी गलत ही होगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको, मतलब मैंने दूसरों की लाइफ से खास करके बहुत सीखा है। अपनी लाइफ से तो सीखा ही है, लेकिन दूसरों की लाइफ से बहुत सीखा है। और ये होना भी चाहिए जब आप कहीं पर भी रहते, अपनी फैमिली के अंदर या आपके दोस्त हों, कोई भी हो, और आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर तो होना ही चाहिए। यदि आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपकी हथेली में ये 2 साइन मुझे ये परेशान करने वाले साइन हैं, और साथ ही 2 नहीं है, 3 साइन है, और एक ये वाला, यानी विदेशी धरती पर होने वाले आघात को बताता है। तो ये 3 साइन परेशान करने वाले हैं, इसके लिए आपको सजग रहना है, चौकन्ना रहना है। और एक चीज़, आपके सटर्न के फिंगर के ऊपर मोल का साइन है, और वीनस यानी शुक्र वलय के ऊपर तो मोल का साइन है, तो इसका रिजल्ट मैंने पहले बता दिया। इसके साथ ही जब ये दोनों पॉइंट पर मोल के साइन हो तो शादी में देरी, और ये जो मैरिज लाइफ होती है बहुत अच्छी आपकी नहीं रहने वाली, इसके बारे में बताता है। लाइफ पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं बन पाता। आपकी माइंड लाइन आपको समझदार तो बना रही है, लेकिन आपके गुस्से की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। गुस्सा बहुत है। सीरियस रहना पसंद है आपको। यदि स्ट्रेट सनलाइन हो सन माउंट के ऊपर, तो अपना काम, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, राजनीति से जुड़ा काम, जहाँ जन कल्याण हो, लोगों से मिलना जुलना हो, उस काम में आप अच्छा करते हैं। खास करके बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ खुद के मालिक होते हैं। ये लिटिल फिंगर जब हथेली की तरफ झुकती है, ऐसे लोग किसी पर भी यकीन नहीं करते, अपनी परछाई तक पर भी यकीन नहीं करते। तो चलो, एक अच्छी बात है, आप यकीन नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आप गलत संगति से बच जाओगे, ये है। यदि आप गलत संगति में आते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप, इनफैक्ट मैं भी बता रही हूँ, आप मतलब ऐसा कभी नहीं हो, भगवान ना करे कभी हो, ऊपर वाला कभी ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि यदि आप गलत संगति में आते भी हैं, एग्जाम्पल, या आए भी होंगे, पास्ट की बात भी मैं कर रही हूँ, तो वहाँ आपको पता होगा, यानी किसी ने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया है, वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से गए होंगे, या उन लोगों के संपर्क में आप अपनी मर्ज़ी से आए होंगे। समझ गए? यानी ये लोग जो भी काम करते हैं सोच समझ के ही करते हैं, किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर पे भी नहीं करते। और एक चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट तो गजब का है आपका। यदि आपने किसी को समय दिया है तो कोशिश करते हैं टाइम पर पहुंचने का,
किसी को वेट करवाना आपको अच्छा नहीं लगता, बट कम्युनिकेशन आपका बहुत सही नहीं है, वीक है। सही शब्दों का चुनाव करना, कम शब्दों में अपनी बातों को रखना, वो आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इसका असर फैमिली लाइफ पे ज़्यादा, लेकिन वर्क प्लेस पे थोड़ा कम होगा। वहाँ पर भी दिखता होगा लेकिन थोड़ा कम, बिकॉज वहाँ पर हम प्रिपेयर होके जाते हैं ना कि हमें क्या बोलना है, लोगों से कैसे बात करनी है। लेकिन कभी कभी वहाँ पर भी ये आपको फील हुआ होगा कि आप कहना कुछ चाह रहे हैं बट सामने वाला समझ कुछ और रहा है। और ये लोग स्टार्ट तो अच्छा करते हैं, बात स्टार्ट सही से करते हैं, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात नहीं रखने के कारण ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लंबी बात करते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि बात कहनी स्टार्ट की इन्होंने और मिड में जाकर के इनको ये समझ में नहीं आता कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये भूल जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। तो हो सके तो इस पर वर्क करिएगा। और उंगलियों की टिप इस तरह के हो, रियलिस्टिक होते हैं, बहुत रियल होते हैं। भले इनकी माइंड लाइन स्टार्टिंग में इनको सपने दिखाए, बट जब से इनकी माइंड लाइन ब्रेक हुई है बहुत रियल होते हैं। मतलब रियल लाइफ में ही जीना पसंद करते हैं, जो है वो है। सपने वपने कुछ नहीं देखते ये लोग। कोई भी लाइन यदि इस तरह से आकर के कनेक्शन बनाती हुई मर्क्यूरी के साथ दिखाई दे, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है, फॉरेन कंट्रीज से इनके पास पैसे आते हैं। कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती पर आना जाना इनका लगा रहता है। इसे कहा जाता है धन का कोठरा। पता नहीं, मुझे उतना मतलब अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही उसे। क्या है, ये क्लोज नहीं है। अब जब क्लोज नहीं होता है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाते इंसान, बहुत कमाते हैं, खर्चे भी उसी तरह से होते हैं। पैसा खर्च हो जाता है, बचता कम है। लाइफ लाइन के एंड पे जाकर के यदि फिश का साइन बनता है, इनके जो बच्चे होते हैं वो या तो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं या हमेशा वहीं के होके रह जाते हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। यदि ये जो नाड़िका रेखाएं हैं यदि उभर के सामने आ रही हैं और आपकी लाइंस को ये डोमिनेट करती हुई दिख रही हैं, यानी ओवरलैप हो रही है लाइंस पे, साइन पे, स्ट्रगल को शो करता है। स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है लाइफ में। आपको दूसरों की प्रॉब्लम सही से महसूस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप सलाह कभी भी बहुत अच्छी किसी को नहीं दे सकते। जैसे जब आप किसी की फीलिंग को फील नहीं कर सकते तो आप क्या फील करोगे, कैसे बताओगे कि आपको क्या करना चाहिए। मान लो कोई बच्चा करके आपसे कहे कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो फिर क्या होगा ना कि आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ के साथ कि जब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था तो मैं क्या करके पढ़ाई करने की कोशिश करता था। आप रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको क्या कहना है, तो बस कुछ भी बोल के आप टाल के वहाँ से निकल जाएंगे, एक अच्छा सुझाव नहीं दे पाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छे साइन है विदेशी धरती से संपर्क के, यानी फॉरेन कंट्रीज़ में आना जाना लगा रहने वाला, काफ़ी सॉलिड साइन है। साइन एक भी आपका ना बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, एक भी नहीं। स्क्वायर का साइन यदि मर्क्यूरी के माउंट पर है, एक तो कहीं पर भी हो हथेली में, पहला काम होता है इसका आपको प्रोटेक्शन देना। अब जब मर्क्यूरी के माउंट पर है तो ये आपको आपके लेवल से नीचे आने से बचाता है। मान लो आपका एक स्टेटस है, डिफेम की बात यहाँ पर नहीं चल रही, यहाँ पे पैसे की बात चल रही है। मान लीजिए आपने कुछ एक सर्टेन अमाउंट कुछ एज तक कमा लिए हैं, तो ये क्या करता है कि कोई प्रॉब्लम आई, कहीं बिजनेस में आपने पैसे लगाए, तो पैसा डूबने से बचाता है। लेकिन ये वो वाला सेव नहीं करता कि मान लो गलत संगति वाला, नहीं, उसको सेव नहीं कर सकते, ये मनी को सेव करता है। साइन एक भी हथेली में परफेक्ट नहीं बन रहे हैं।
ये वाली साइन जिनके भी हथेली में होती है, माइंड लाइन तो अच्छी है ही, तो जिस काम को भी ये लोग करते हैं, जिस काम में इनका इंटरेस्ट होता है, उस फील्ड के ये मास्टर होते हैं, नॉलेज बहुत होता है। और इतना नॉलेज होता है कि उस फील्ड में यदि सालों पहले से कोई काम कर रहे हैं, इनके सीनियर हैं, वो भी यदि प्रॉब्लम में फंसते हैं तो इनके पास मदद मांगने के लिए आते हैं। ये साइन कंप्लीट तो नहीं है लेकिन बना तो है। ये सडन सक्सेस को शो करता है, अचानक मिलने वाली सफलता के बारे में बताता है, बट पूरी तरह से नहीं अभी तक बना है। ये क्लियरली ये जो साइन है ये शो नहीं हो रहा हथेली में। तो ऐसे लोग जैसे लॉटरी लगना या किसी जगह से अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाना, आपकी उम्मीद उतनी नहीं है उतना आपको मिलना, तो इसे कहते हैं रातों रात किस्मत बदलने वाली साइन के तौर पर इसको देखा जाता है। आपकी हथेली में है तो फ़ायदा तो ये देगा, और ये फ़ायदा देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है 39 में। 39 में ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि 39 में अब तक की सबसे बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। हम्म 39। अच्छा, इंट्यूटिव हैं आप, इंट्यूशन ठीक ठाक है आपका, कुछ भी अच्छा या कुछ भी ऐसे नहीं मैं बताऊंगी कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपका बिलीफ भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं, आप एक ठीक है, लोग कह रहे हैं भगवान है तो चलो मान लेते हैं, बट वो बिलीव नहीं है, आप बहुत कम यकीन रखते हैं ऊपर वाले के ऊपर, ठीक है, लेकिन इंट्यूटिव हैं आप कुछ अच्छा होना है वो भी कहीं ना कहीं आपको पहले पता चल जाता होगा, या कुछ बुरा होना है तो आभास पहले हो जाता होगा, फील होता है ऐसे लोगों को। जैसे मान लो कुछ भी अच्छा होना है तो 2-3 दिन या 4 दिन या 15 दिन पहले से मन खुश है, एनर्जी अच्छी फील हो रही है, यदि सोल कनेक्टेड है, यानी सोल इनका जगा हुआ होता है, आत्मा इनकी जगी हुई होती है, पिछले जन्म का कर्मा है, अच्छा कर्म होता है जिस वजह से ये कुछ पावर आपके पास आए होते हैं। तो इंट्यूटिव है आपको समझ में आ जाता है कुछ अच्छा होना है या कुछ बुरा होना है, पहले फील होने लगता है। बट ये जो पावर है ये अभी पूरी तरह से इंक्रीज होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि माइंड पूरी आपका मेटेरियलिस्टिक है ना, पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना भी आप, तो अभी कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, बट मिलेगा, साइन है तो मिलेगा बेनिफिट। ट्रैवलिंग बहुत रहने वाली है लाइफ में, बहुत दुश्मन भी होंगे, आपका बुरा चाहने वाले, उसकी भी कमी नहीं होगी। लग्जीरियस लाइफ के प्रति पागलपन नहीं है, कभी कभी किसी कारण से यदि आपको पूरी अच्छी लाइफ या लग्जरी से भरी हुई चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अच्छा बेड या समथिंग, आपको मजबूरी है तो आप वहाँ पर भी रह लोगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि चाहिए तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वाली जो मून माउंट है, मून माउंट काफ़ी डेवलप है, तो बाहर धरती यानी आपका जो बर्थ प्लेस है वहाँ से दूर जब आप जाते हैं, जितना दूर आप जाते हैं वहाँ के लोग आपकी हेल्प ज़्यादा करते हैं, वहाँ के लोग आपको पसंद ज़्यादा करते हैं। और ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वीनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीज़न की वजह से ज़िंदगी में एक बार पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया था। जुपिटर के फिंगर पर यदि मोल का साइन है तो ये आपके दुश्मनों की संख्या में बढ़ावा करता है, दुश्मनों की तादाद बढ़ा देता है, लेकिन पैसे के मामले में भाग्यशाली आपको बनाता है ये। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, आपके पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म के कर्मा से ज़्यादा बेहतर है। और ये चीज़ें जब हो तो आपको अपने कर्मा पे फोकस बहुत करना चाहिए, क्योंकि पिछले जन्म में आपने जिस तरह के कर्म किए, जब आप इस धरती पर आ रहे थे तो आपने कमिटमेंट किया था
यूनिवर्स से कि आप उससे बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन इस बार ये क्या हुआ कि पिछले जन्म में जो कर्मा था आपका, आप उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा फोकस होना है। अगर पिछले जन्म के कर्मा से आपका इस जन्म का कर्मा बेहतर होता तो आई थिंक अभी तक आपकी लाइफ अप टू 25, यस 25 तक आपकी लाइफ सेट हो चुकी होती अभी तक, और अच्छी खासी लाइफ मिल गई होती, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कर्मा सही नहीं है। और लेफ्ट पाम में आप इमोशनल हैं और इस जन्म में आप इमोशनल नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका 25% भी असर आपकी लाइफ के ऊपर देखने को मिलता है। तो कभी कभी आप इमोशनल भी हैं, किसी किसी चीज़ से आप कनेक्टेड फील करते हैं, किसी किसी इंसान से आपका कनेक्शन बनता है, आपको उसका दुख, मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा आपकी लाइफ में, एक या दो, जिसके दुख से आपको दुख फील होता होगा, है ना। तो इमोशनल थोड़े बहुत हैं आप। लेफ्ट पाम बहुत सही है। रिस्क टेकिंग नेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, समझदार हैं आप, इसमें कोई शंका नहीं है। अपना भला बुरा, मैंने पहले क्या बोला था आपको कि आपकी ये जो फिंगर है ये बता रही है कि जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम हो। ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके कहीं पे कूद गए, नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं होता है ना आपको किसी पे। और जो इंसान भरोसा नहीं करता वो इंसान रिस्क नहीं लेता, अपने हिसाब से तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेता वो। तो रिस्क टेकिंग नेचर नहीं है आपका, बहुत समझदार हैं आप, सोच समझ के काम करते हैं। यदि किसी से जुड़ते भी हैं तो पूरा दिमाग लगा के जुड़ते हैं। जुपिटर का माउंट ठीक है आपका, तो माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ ठीक ठाक रिलेशन रहने वाला है, ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं है कि बहुत बेकार, नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नहीं रहेगा बॉन्डिंग, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। बाकी सभी माउंट को स्पेस बहुत शानदार मिला है एक्सेप्ट मर्करी के माउंट को, जिस वजह से कम्युनिकेशन आपका वीक है। बाकी सभी चीज़ें अच्छी हैं। और आउटर मास आपका कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, निर्भीक बनाता है इंसान को, निडर बनाता है, आप लोग किसी से डरते नहीं हैं, और साथ ही एनर्जी बहुत रहती है। लगातार यदि 3 दिन भी आप काम करते रहे, नहीं सोए, सामने वाले को फील ही नहीं होगा आपको देख के, इतने फ्रेश रहते हैं आप लोग। ये सभी माउंट आपके काफ़ी अच्छे हैं, इस वजह से कामयाबी तो मिल रही है आपको, बट वही है कि आगे इश्यूज़ भी हैं। चलिए अब देख लेते हैं लाइफ इवेंट को, कब क्या हुआ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, तो उसके कुछ पार्ट्स, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताऊंगी यहाँ पर। मेन फ्यूचर पे फोकस करना है। एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन मध्यम स्तर की सफलता देता है। अभी तक तो फिलहाल यही साइन है, क्योंकि बहुत क्लियरली मुझे साइन विजिबल नहीं हो पा रहे हैं आपकी हथेली में, तो कोई दावा करना बेकार जाएगा। और साइन भी वही फ़ायदा करेगा ना जब आपकी लाइफ लाइन बताएगी। तो 39 ये शो कर रहा है बड़ी सफलता, अब तक की सबसे बड़ी सफलता आपको 39 में मिलने जा रही है। पास्ट के इवेंट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 से 16 साल तक की लाइफ आपकी ठीक रही, लेकिन उसके बाद से 21 तक ये डिस्टर्ब दिख रही है। 21 to 21.5, मतलब 21.5 to 22 एक नया डायरेक्शन मिला आपकी लाइफ को। देन आफ्टर 26 के लगभग इश्यूज़ आए हैं, एंड 28 में मैरिज प्रपोजल है, 32 में शादी हुई है आपकी। उसके बाद एक चीज़ मैं शायद मिस कर गई थी, 30 में भी कोई ना कोई खुशी मिली थी, 30 के लगभग आपको, और 31 में मैरिज प्रपोजल आया होगा, 32 में शादी हुई है, 34 या 34.5 लेकर के चलिए आप इश्यूज़ आए हैं। देन 35 से 36 के मध्य में चेंज आया, अब तक का सबसे बड़ा चेंज है ये, ठीक है। उसके बाद अब आगे की बात करते हैं। अभी तक तो ठीक है, लेकिन 38 के लगभग इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम। 39.5 बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आपके लिए, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और लाइफ काफ़ी अच्छी। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ जो चेंज आया ना,
ये बहुत बड़ी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, ये 35 से 36 के मध्य में। बट यहाँ से प्रेशर भी बन रहा है, मीन्स लाइफ अच्छी है, मतलब चेंज आया तो ऑब्वियस है कि आप अपने आप से खुश हैं, बट जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें प्रेशर बहुत है, उसमें दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि लगातार थोड़े बहुत झंझट तो दिख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आराम वाली ज़िंदगी है, कुछ तो है जिस वजह से प्रेशर में रहते हैं आप। देन आफ्टर 39.5 बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। उसके बाद 42 में एक चेंज आएगा, वो चेंज आपको काफ़ी सरप्राइजिंग लगेगा। आपको लगेगा कि ये चेंज अच्छे के लिए है, बट वो चेंज अच्छे के लिए नहीं होगा। तो अभी से मैं आपको अलर्ट कर देती हूँ, ये जो भी चेंज आ रहा है इसमें यहाँ से अलर्ट होना है आपको। 42 से पूरी तरह से आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ से लेकर के इतने दूर तक की लाइफ आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो 42 से अलर्ट होना है। उसके बाद 44 में भी चेंज आएगा। अब क्या हो रहा है कि लगातार चेंज आ रहा है। अब आपने 42 में जो चेंज किया लाइफ में, जो भी हो, आपने कहीं पे पैसे लगाए हों या आपका लोकेशन बदला है, कुछ तो चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, या आपने यहाँ पर कोई अपना काम इनिशिएट किया, समथिंग, कुछ नया यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपने ट्राई किया, बट आपको समझ में आ गया 2 साल में कि ये ठीक नहीं है। देन आफ्टर फिर क्या हुआ कि फिर आपने ट्राई किया 44 में, फिर लोकेशन चेंज होता हुआ या समथिंग चेंज आता हुआ दिख रहा है, ये भी बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है। और ऐसा मतलब खुश हैं आप ट्राई कर रहे हैं, अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुश हैं, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। फोर्टी 43 से इश्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो इश्यूज़ हैं ये मुझे हेल्थ को लेकर के ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्योंकि जैसे यहाँ पर कट किया है, तो ये 43 के लगभग इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अलर्ट होना है आपको। आप 42 से ही ना संभल के कदम रखना स्टार्ट करना। और ये जो संभल कर कदम रखने वाली बात है, कब तक रखना है वो बताती हूँ। 42 से लेकर के 46.5 जो भी करना है पूरा दिमाग लगा करके करना है। यदि कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो ध्यान रखना है, अपना पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। ये टाइम अच्छा नहीं है। इस बीच में 2-3 जगह पे खुशियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि खाली चला गया है, बट फिर भी इश्यूज़ हैं, तो मैं इसको इश्यूज़ ही काउंट करूँगी। बिकॉज यदि इस बीच में खुशियाँ भी हैं तो मैं उसको काउंट नहीं करती हूँ, किसी की भी हथेली में नहीं करती, यदि इतना लंबा टाइम पीरियड स्ट्रगल का रहता है तो। और उसके बाद ये वाली जो प्रॉब्लम है ये 53 के लगभग आती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर के मैं अभी चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है 53 में, तो बीच में हो सकता है ये लाइन गायब भी हो जाए, क्योंकि टाइम तो बहुत लंबा है और यहाँ से चीज़ें बेहतर हो जाएं। बट आपको अलर्ट रहना है 42 से लेकर के 46.5, एकदम अलर्ट रहना है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। बाकी आपने यही कहा था कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताना है, तो वो मैंने बता दिया। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।